उस लड़के को क्या कहते हैं जो शादी के बाद लड़की के घर में रहता है? हरदामाद। तो तुम वही बनने जा रहे हो? हाँ। गुड, शाबाश। खाने वाने पकाओगे, बाथरूम साफ करोगे, ख्याल रखोगे घर का, ये अच्छी बात है। हाउसकीपिंग के ख्वाब देखे थे तुमने? सब ऐसी बात भी नहीं है। सोनिया डॉक्टर है, बहुत प्रोग्रेसिव फैमिली है। गुड यार, तेरा फ्यूचर तो सेट है फिर। दो बच्चे हैं उसके। 4 साल पहले उसके हस्बैंड की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उस पर। पता है, मुझे अप्पो से ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतना मैच्योर डिसीजन लेंगे। उन्होंने मेरी शादी सोनिया से इसलिए तय नहीं की क्योंकि वो यूएस सिटीजन है, बल्कि इसलिए तय की क्योंकि वो एक सुलझी हुई प्रैक्टिकल लड़की है। एंड यू नो, व्हाइल टॉकिंग टू हर आई रियलाइज्ड कि अप्पो गलत नहीं सोच रही। तो तुम सोच समझ के कर रहे हो ये सब कुछ? हाँ। गुड। अब तो नाराज नहीं है ना? नहीं, तुम्हारी इज्जत कुछ और बढ़ गई है। शुक्र है, फाइनली इज्जत तो हो गई। अब तुम क्यों नाराज हो? आपको हमने खाने के लिए कितनी दफा बुलाया, आप क्यों नहीं आई? मुझे भूख नहीं लगी थी। आपने आखिर जी से लड़ाई क्यों की? तुम नहीं समझोगे। बड़ों से चीख कर बात नहीं करते, इतना तो समझ आता है मुझे। 6 का टेबल आ गया? वो भी आ गया, थोड़ा थोड़ा। और स्पाइडरमैन की स्पेलिंग आती है, सुनाओ? नहीं, रहने दो। मुझे स्कूल जाना है। कहाँ जाना है? दोबारा बताओ। स्कूल जाना है। अब्बा वो आप ही, मैं अभी आती। नहीं मत जाना अभी, कुछ देर के लिए अकेला रहने दो इन्हें, कल आराम से बात करते हैं। आप ही, आप ऑफिस से लोन नहीं ले सकती? नहीं, करोड़ों रुपए का लोन कोई नहीं दे सकता है। तो जब इस मसले का कोई हल नहीं है तो बेच दें, कम से कम ये परेशानी तो खत्म होगी। हाँ, यही बात जब मैं कह रही थी तो किसी की समझ में नहीं आई। मुंह फेर लेने से या आंखें बंद करने से बिल्ली गायब नहीं होती। पापा, आपको इस तरह ब्लंटली बाबा से बात नहीं करनी चाहिए थी। उनको जिंदगी भर सीधी बात समझ में नहीं आई। उनसे बात करने का यही वाहिद तरीका है। मेरी शादी पे वो क़यामत मचाई थी उन्होंने कि छतों पे सुराख हो गए थे। आप जानती हैं कि अब्बा को ये घर कितना अजीज है और क्यों है, ये भी आप अच्छी तरह से जानती हैं। मैं जानती हूँ कि तुम गलत नहीं कह रही आलिया, लेकिन बाकी लोग भी गलत नहीं हैं। जायदाद में हिस्सा मांगना उनका हक है। और चचा, खुद तो अमेरिका में वो आराम फरमा रहे और हमें घर से निकाल रहे हैं। ये कहाँ की इंसानियत है पुप्पो? तुम्हें ये बात बुरी नहीं लग रही कि तुम्हारे बाबा दूसरों का हक नहीं दे रहे? पप्पो, इस तरह से आप मैं दूसरे भाइयों की बात नहीं कर रही।
लेकिन क्या क्या मैं अपनी बात भी ना करूं? अब्बा मियाँ की जायदाद में मेरा हक है आलिया। मैं अपना जायज हक छोड़ दूं तो तुम्हारी नजर में अच्छी हो जाऊंगी क्या? तुम्हारे बाबा की जगह कोई और होता तो तुम ये एक्सपेक्ट करती कि मैं लड़े बगैर अपना हक छोड़ दूं? वैसे भी मैं अपने हक की बात नहीं कर रही, मैं सारों की बेहतरी सोच रही हूँ। हमारे घर को बेचने की बात कर रही हैं, इसमें कहाँ की बेहतरी है पप्पू? कल तुम दोनों की शादियां हो जाएंगी तो क्या ये घर अपने साथ लेकर जाओगे? सफेद हाथी है, देखो इससे लाखों रुपए लग जाएंगे मेंटेनेंस के लिए, और तुम्हारे अब्बा की पेंशन में वो क्या ये सब कुछ कर सकेंगे? और तुम तीनों के भी हिस्से हैं इस घर में, जायज हक है तुम तीनों का। और अगर तुम्हारे अब्बा केस हार गए तो सिर्फ छत नहीं छिनेगी, और भी बहुत कुछ छिन जाएगा। ये बात की बात है, बाद में देख लेते इस मामले को भी। जनरेशंस की जनरेशंस इसीलिए बर्बाद हो रही हैं कि बाद में देख लेंगे। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ बसर की जाती है जिंदगी आलिया। इंसानों और जानवरों की सोच में कुछ तो फर्क होता है। आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग में क्या ये था कि सब तान्या, नहीं रोको, बात मुकम्मल करने दो। क्या कह रही थी? जिंदगी और मौत इंसान के हाथ में नहीं होती, बाकी सब कुछ होता है। इसलिए जो तुम्हारे हाथ में उसे बर्बाद मत करो। मकान अहम नहीं होते, लोग होते, रिश्ते होते। रफी इतना समझदार है, शक्ल से तो नहीं लगता। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान में कोई विडो होती जिसके 2-3 बच्चे होते तो क्या तब भी उसकी बहन उससे शादी करवा देती? दुनिया ऐसे ही है सलमान, कभी किसी बात पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और कभी किसी बात पे सौदा। शादी के मामले में भी सौदेबाजी? ज्यादातर ऐसे ही होता है, और कभी कभी ये सौदा बुरा भी नहीं होता। वैसे तुम कर सकती हो सौदेबाजी? इस वक्त मुझे लग रहा है जैसे मैं किसी भी बात पे समझौता कर सकती हूँ। डरा रही हो मुझे? तुम रफी के जाने के बाद ऑफिस कैसे संभालोगे? पता नहीं, यही सोच रहा हूँ। सुनो, तुम अली को क्यों नहीं हायर कर लेते? अली पढ़ाई के साथ साथ काम कैसे करेगा? कर लेगा यार, एक तो उसे अपनी सौतेली माँ से दूर रहने का मौका भी मिल जाएगा और कुछ अर्निंग भी हो जाएगी बेचारे की। ओके, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कौन सा सवाल? क्या तुम कर सकती हो शादी के मामले में सौदेबाजी? तुम बस दुआ करो कि खुदा ऐसी कोई सिचुएशन ना लाए। क्या फेंका? पत्थर। चल कहीं सी है जो बात दिल की दिल में